दोस्तों फिर आ गया मैं जंगल, और आज तो ग्लास भी साफ़ है, विंडशील्ड भी साफ़ है, और ये माउंट कर दिया है दूसरा वाला फ़ोन कि जिन जगह पे फुटेज सही नहीं आएगी, क्योंकि बात करते वक्त मुझे याद नहीं रहता और मेरा हाथ ऐसा हो जाता है, तो जब हो जाएगा तो मैं इसकी फुटेज लगा दूंगा। दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2022 और एक बहुत बड़ी खबर है अभी आई है मेरे पास। आज दोपहर को 1:30 बजे मोहान में वो जो मैन ईटर टाइगर है या जो टाइगर है वो नज़र आया है। मैन ईटर में क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये नहीं पता कि जो आज नज़र आया वो मैन ईटर है कि नहीं है, लेकिन दोपहर के 1:30 बजे काफ़ी बड़ा टाइगर जिस जगह पे नफीस पे अटैक हुआ था उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर कोसी नदी की तरफ वो टाइगर स्पॉट हुआ है, और बहुत बड़ा टाइगर है, और सबसे बड़ी बात वो लंगड़ा नहीं है। यानी जो एक डाउट था ना कि जो टाइगरेस है वो लंगड़ी है, सारा रिपोर्ट आ रही थी, और उसके साथ जो कब्ज थे, तो जो आज टाइगर स्पॉट हुआ है या टाइगरेस स्पॉट हुई है उसका साइज बहुत बड़ा है और वो लंगड़ी नहीं है, चलती हुई प्रॉपर चाल में चला है। और जिसको दिखा है गांव का ही व्यक्ति है, सुंदरखाल गांव का। और सबसे खास बात कि जब मैंने सुंदरखाल गांव का जो वीडियो बनाया था उसमें एक टूटा हुआ घर दिखाया था जिसके अंदर जाके शूटिंग करी थी, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता भी था और हाथी के बारे में बताया था। माँ गर्जिया देवी की फ़ोटो भी उसमें लगी थी पुरानी। उस घर के पास की ही बात है। ये चिल्ला सफारी गेट आ गया, ये जिप्सियाँ खड़ी हुई हैं, और आज मैं अपने साथ लेके आया हूँ खरगोश। ये 3 खरगोश हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये मैं इंदिरापुरम से ही लेके आया हूँ। तो दोस्तों जो टाइगर दिखा है वो उस कमरे के पास या उस घर के पास जिसको कि हाथियों ने तोड़ दिया था उसके पास दिखा है। तो इसलिए यानी कि उस दिन जब हमने वीडियो शूट किया तो हम खतरे में थे, और अब मेरा सजेशन है कि जो लोग भी वीडियो भी शूट कर रहे हैं या घूम रहे हैं वो दिन के टाइम को सेफ ना माने, क्योंकि भरी दोपहरी में 1:30 बजे वो घात लगा के बैठा था, और जिस इंसान को दिखा, जिस व्यक्ति को दिखा, उसी के ऊपर घात लगा के बैठा था। वो अपनी मम्मी के साथ लकड़ियाँ उठाने गया था, वहाँ पर लकड़ियाँ रखी थी और वो निगाह पड़ गई और वो पूरी पोजीशन लेके बैठा था। अगर निगाह ना पड़ी होती तो शायद आज भी वो अटैक करने के मूड पे था। पिछला अटैक 24 दिसंबर को हुआ था, आज 31 दिसंबर है, और आज भी वो अटैक करने के मूड में था। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट वालों को बुलाया, फॉरेस्ट की टीम भी आ गई, और ये भी धीरे धीरे बैकआउट किया इन्होंने फेस को देखते हुए। ये चिल्ला हाइड्रो पावर आ गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात टाइगर की एक खास बात होती है कि टाइगर अगर अटैक करने जा रहा है और उसे मालूम चल जाता है कि सामने वाले ने उसे देख लिया है, तो एक बार वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता है अटैक करने का, क्योंकि उसे छुप के अटैक करने की आदत है। यहाँ यही हुआ, इनकी निगाह पड़ गई, वो बिल्कुल कंधे झुका के जो पोजीशन लेके बैठते हैं घात लगाने वाली, वैसे बैठा हुआ था। मैं क्लिपिंग दिखा रहा हूँ, जिनको दिखा है टाइगर, मेरे पास क्लिपिंग है वो, आप जरा वो क्लिपिंग देखिए। हाँ जी, कहाँ दिखा टाइगर? अरे भाई साहब, देखो ऐसा कलर का है, है कलर उसका ऐसा है, ऐसा। जब मैंने देखा ना, अच्छा, हमको दो वो हैं वो यार, वो दो भी हमको चाह रहे, और इधर इधर ऐसे पीठ भगा के भाग रहे थे। मैंने कहा रुक, खुद नहीं कर रहा था, मैंने कहा ऐसे ही चल पीछे पीछे को, ना ना तो ऐसे गए हम पीछे पीछे को, उसने देखो सारा खड़ा हुआ एकदम से। अच्छा, फिर मोमेंट उसने बदल दिया और सीधे चले गए। अकेला हो? अकेला है, अकेला एकदम यंग स्टार है। अच्छा, दिखा कहाँ पे हो? अरे पार ये देखियो, कोपनो कैमरे लगे, कोपनो हाँ, वो जहाँ से गाड़ी में जाती है ना, वो जहाँ पे वो भी लगा था, सीधा आगे को। ये वहाँ पे, पिंजरा लगा था यहाँ पे, हाँ हाँ, उसी इधर से इधर। अरे बाप रे, ओ अच्छा, लंगड़ा के चल रहा, कैसे चल रहा? सीधा चल रहा था, यंग स्टार है कह रहा हूँ। अच्छा, ब्लैक कलर का है, ब्लैक एंड येलो। मैं कह रही हूँ, हाँ, ऐसी कलर का है, ऐसी कलर का कलर यही है, और पट्टा ऐसा। अच्छा,
अरे यार जा रहे हैं अभी हम उसको पकड़ नहीं। अब मत जाना उधर को। फोटो खींचेंगे देखा ना मैंने और ईजन ने जाना था ना, इतना नहीं देखना था। ये जाते हम ना आराम से, मैंने भर्ती दौड़ी जैसे घर पार गया ना, लगा दी दौड़ दौड़ पे और जाते सीधे मेरे आ गए थे मेरे और तरीका से। ये चिल्ला हाइड्रो पावर से पानी गिर रहा है। अभी टाइम हुआ है 4:30 और इस कैमरे से कैसी फुटेज आ रही देखिए। तो सही बात है, ये डैश कैम से बढ़िया इंतजाम हो गया क्योंकि OnePlus का फ़ोन है, फुटेज बहुत अच्छी है। तो डैश कैम की फुटेज उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये कैनाल जो मैं हमेशा दिखाता हूँ अपने वीडियो में। अब दोस्तों, फॉरेस्ट वालों के सामने एक चुनौती बहुत बड़ी होती है कि पहली बात तो उनको वो एकदम से टाइगर पहचान में नहीं आता जब उनको खबर मिलती, क्योंकि इस जंगल में तो बहुत सारे टाइगर हैं। अब अगर वो ट्रैंकुलाइज़र लेके आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैंकुलाइज़र की कि वो 20-30 मीटर से दूर काम नहीं करता। यानी इतने नज़दीक पहुँचो कि ट्रैंकुलाइज़र प्रॉपरली लगे निशाने पे और फिर वो अंदर उतरा घुस भी जाए कि दवाई अंदर इंजेक्ट हो जाए। दूर होगा तो टच होके गिर जाएगा या वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देगा क्योंकि उसके पीछे एक फेदर सा लगा होता है। और दूसरी बात, इनको जजमेंट करना होता है टाइगर के साइज़ का आंखों से ही, क्योंकि जो टाइगर जो भी वारदात कर रहा है उसका वजन तो इन्होंने लिया नहीं है। और जो ट्रैंकुलाइज़र की जो मेडिसिन है वो वजन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो एक अंदाज़ा लगाना होता है फुटेज वगैरह देख के कि इसका वजन इतना है। अब अगर उसकी डोज ज़्यादा हो गई तो टाइगर की डेथ हो सकती है, और अगर डोज कम हो गई तो फिर वो बेहोश नहीं होगा, उल्टा जो नीडल घुसेगी अगर प्रॉपरली नहीं निकाली गई तो फिर वो उसको फोड़ा कर देगी या उसको घाव कर देगी। तो ये है ट्रैंकुलाइज़र के नुकसान। बंदूक से मारने की परमिशन नहीं है, और बंदूक से जब मारने की परमिशन थी तब क्या था, एक सर्टेन डिस्टेंस 100 मीटर तक भी वो जिम कॉर्बेट की भी जो बंदूकें होती थी .475, तो वो 100 मीटर तक मार कर देती थी, अच्छा शॉट ले देती थी। तो उतनी दूरी तक तो टाइगर दिख ही जाता है, लेकिन ये तो 20-30 मीटर ट्रैंकुलाइज करने वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत मतलब एक्यूरेट होना चाहिए मेडिसिन का, प्लस इतना टाइम मिलना चाहिए कि शूट कर पाओ ट्रैंकुलाइज़र। और सबसे बड़ी बात, टाइगर को पहचान पाओ कि या तो एक ही टाइगर हो उस इलाके में, तब तो कोई टेंशन नहीं है, उस इलाके में बहुत सारे टाइगर हैं। टेरिटरी एक ही होती, 99% तो यही है कि जिसने नफीस को मारा वही टाइगर आज दिखा है, और वैसे भी आदमी के ऊपर घात लगा के बैठा हुआ था, इसका मतलब ये वही था। लेकिन ये क्लियर है, अगर वो सच सही तरीके से देखा है, जिन्होंने देखा है, तो वो कह रहे हैं लंगड़ा के नहीं चल रहा था। वो थोड़ा सा घबराए हुए भी ज़्यादा ही हैं। तो दोस्तों, जब वो बैठा हुआ था तो इन्होंने धीरे धीरे बैकआउट किया। बैकआउट करके काफ़ी दूर आ गए, अपना फेस इन्होंने टाइगर की तरफ ही रखा हुआ था, और फिर टाइगर वहाँ से उठ के चल दिया। जब ये चलता हुआ दिखा तो उसमें कोई लंगड़ाहट नहीं थी। फॉरेस्ट वालों को खबर करी, फॉरेस्ट की टीम आई, 4-5 गाड़ियाँ आ गई, लेकिन टाइगर उनको नहीं दिखा। वो ट्रैंकुलाइज़र लेके आए थे, लेकिन क्योंकि ये डाउट तो क्लियर था ऑलमोस्ट कि वो टाइगर वही टाइगर था जिसने नफीस को मारा था, क्योंकि टेरिटरी ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइगर होता है तो फिर वो टेरिटरी ओवरलैप करता है। तो और जिस तरह से वो घात लगा के बैठा था, इसका मतलब ये वही टाइगर था। फॉरेस्ट की टीम आई, लेकिन टाइगर उनको मिला नहीं। और वैसे भी ये लोग बता रहे हैं कि फॉरेस्ट वालों को नहीं दिख रहा है, या तो वो वर्दी पहचान रहा है और या वो गाड़ी पहचान रहा है। तो एक टेक्निक ये भी हो सकती है कि फॉरेस्ट वाले सादी वर्दी में रहे कुछ, क्योंकि शायद वो वर्दी पहचान रहा है और गाड़ी भी। लोग सफारी एंजॉय कर रहे हैं। ये इस साइड में किमसार रोड जाती है, वहाँ पे भी लोग सफारी के लिए जाते हैं, और हमारी तरफ भी आते हैं विंध्यवासिनी माता के मंदिर की तरफ, क्योंकि एनिमल साइटिंग होती रहती है यहाँ पे भी।
अभी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शाम होगी उसके बाद एनिमल साइटिंग होने लगेगी। आज 31 दिसंबर है तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भीड़ है। वो लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं, हालांकि फॉरेस्ट वाले भी गाड़ी लेके खड़े हैं। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है फॉरेस्ट वालों का। तो पिछली बार भी मैं था तो कुछ यहाँ इन्होंने पुश्ते वगैरह बना रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पे फॉरेस्ट की गाड़ी खड़ी रहती है। गनर वगैरह खड़े हुए हैं और रास्ता इतना उबड़ खाबड़ हो गया है, तो वो फॉरेस्ट वाले वही पुश्ते वगैरह बनवा रहे हैं, उसके लिए खड़े हुए हैं। और रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है कि ये खरगोश रैबिट जो है बहुत डर के चल रहे हैं बैलेंस बना के। और जब गाड़ी कहीं स्टेबल कर दो तो ये खाना पीना खाने लगते हैं, और जैसे गाड़ी चलती रहती है तो चुपचाप बैलेंस बना के बैठे हुए हैं। ये 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर का, लेकिन आज इतना रश है, सामने देखिए बहुत रश है। जानवर कोई होगा भी तो डर के भाग जाएगा। विंडो खोल दी है मैंने, बहुत बढ़िया हवा आ रही है। और ये जो पानी ये चल रहा है ना, इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी में लगने के बाद। बस एक गाड़ियों की रेलम पेल चल रही है। ये देखिए जैकल, 2 जैकल, ये इनका अड्डा है। पिछली बार भी मुझे यहाँ मिले थे। इन गाड़ियों को देख के अंदर चले गए थे और फिर निकले। लगता है इन्होंने कोई डेन वगैरह यहीं बनाई हुई है। और ये खरगोश जी तीनों सट के दुपक्के बैठे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है इनकी जिंदगी में तूफान कैसे आ गया है। उछल कूद उछल कूद। पीछे की विंडो बंद कर देता हूँ, ठंड लग जाएगी इनको। एक पीकॉक वहां पे है। पहुंच गया अपने जंगली रिजॉर्ट में। बस वो 2 जैकल दिखे और तो कोई जानवर नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलम पेल नहीं है ऐसी। वो जो गाड़ियों की लाइन थी वो नहीं है, क्योंकि आज और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है मुझे। लगता है दूर कहीं कुछ मारा हुआ है क्या। ऊपर से आपको देखिए। और आज वो रूफ टॉप डेक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पूरी कंप्लीटेड नहीं है, तो वहाँ से भी दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है। मैंने पूरा याद किया हुआ था कि जूम लेंस वाला कैमरा रख लूँगा, लेकिन चलते वक्त दिमाग से उतर गया। वरना मैं सोच रहा था कि टॉर्च लेके जब मैं फोकस करूँगा तो आपको 65x जूम से तो एकदम क्लियर दिख जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगली बार वो वाला कैमरा मैं यहीं छोड़ दूँगा लाके, क्योंकि इसकी यहीं पे ज़रूरत है। ये रैबिट आ गए यहाँ पे। अभी तक तो परेशान थे बेचारे कि इतनी दुनिया हिल क्यों रही है इनकी। ये कैसे अटकता है। आजा बाहर आजा। इसे अटकाने के लिए कुछ नहीं दे रखा। कुछ हाँ ऐसा होता। आजा बाहर आजा। उसने बोला था जिसकी शॉप थी कि भाई पानी रास्ते में मत देना, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में पानी मिल जाता है इनको। तो अभी दिया है, डोर खोल दिया, देखें क्या करते हैं। 2 बड़े हैं, एक थोड़ा छोटा है साथ का ही, ग्रोथ का फ़र्क है। 2 के बाल भी बड़े हैं। शायद इसका बच्चा तो नहीं। बच्चा नहीं है, तीनों बराबर के हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये रूफ टॉप डेक बन के ऑलमोस्ट तैयार है। रेलिंग लग चुकी है
यहाँ टेबल्स बननी है, वो मैं कल करवा दूंगा। तो इस तरह से ये रेलिंग पूरे में लग गई है। ये वो जगह है जहाँ पे हमें 2 लेपर्ड दिखे थे उस दिन। ये है इस तरह से, ये एक ब्रिज बन गया है। अभी इसमें बीच में ये लगने हैं, न्यू ईयर के चलते काम रोक दिया था कि आवाज़ ना हो। तो इस तरह से ये ब्रिज है और इससे चल के ये स्पाइरल सीढ़ी है और इससे नीचे जाना है। ये है रूफ टॉप डेक, इससे ऐसा व्यू आएगा यहाँ का और ये जंगल का। ऊपर वो दिख रहा है चंद्रमा। आज इन रैबिट्स को मैंने कमरे में ही रख लिया है, 3 है, इनका पिंजरा यहाँ रख दिया है। ये घूम फिर रहे हैं यहाँ पे तीनों के तीनों, इनको मज़ा आ रहा है। जितना इनका स्ट्रेस हुआ था अब सब ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।